18 अक्टूबर 2025। करंट अफेयर्स। BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स (MA) से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है ताकि वो बीजिंग, शंघाई और ग्वांगझो में इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स (IVACS) ऑपरेट कर सके। ये अग्रीमेंट 14 अक्टूबर 2025 से इफेक्टिव हुआ और इसके तहत BLS टेक एनेबल्ड, मल्टीलिंगुअल और यूजर फ्रेंडली वीजा सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, अलाइंड विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) ने क्यूरी मनी के साथ मिलकर एक अनोखी सुविधा शुरू की है, पे विद म्यूचुअल फंड। इस फीचर के जरिए इन्वेस्टर्स अब अपने लिक्विड म्यूचुअल फंड यूनिट्स को OPQR कोड स्कैन करके डायरेक्ट पेमेंट्स में यूज कर सकते हैं। यूनिट्स रियल टाइम में रिडीम होकर बैंक अकाउंट के थ्रू सेटल हो जाएंगी। इंडियन U17 विमेंस फुटबॉल टीम ने उज़्बेकिस्तान को 2-1 से हराकर पहली बार AFC अंडर-17 विमेंस एशियन कप 2026 के लिए क्वालिफिकेशन हासिल की। 2005 के बाद ये इंडिया की पहली एंट्री है और अब इंडिया ने हिस्टोरिक ट्रिपल क्वालिफिकेशन अचीव किया। U17, U20 और सीनियर विमेंस टीम्स तीनों ने क्वालिफाई किया है। अभिषेक शर्मा को एशिया कप में शानदार प्रदर्शन के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। साथ ही उन्होंने 931 ICCT20 रेटिंग पॉइंट्स हासिल किए, जो फॉर्मेट में हाईएस्ट एवर है। स्मृति मंधाना ने सिर्फ 50 बॉल्स में फास्टेस्ट OD सेंचुरी मारी, किसी भी इंडियन वुमेन बैटर द्वारा अब तक की सबसे तेज सेंचुरी। इंडियन नेवी (IN) और रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी (ROKUN) ने अपना पहला बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज शुरू किया, इन ROKUN, पुसान नेवल बेस, साउथ कोरिया में। स्ट्रक्चर: हार्बर फेज जोर सी फेज। इंडिया की तरफ से इन सह्याद्री शिवालिक क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट हिस्सा ले रही है। इंडिया और ब्राजील ने मर्कोसुर फ्रेमवर्क के तहत अपने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट (PTA) को और सेक्टर्स और प्रोडक्ट्स तक एक्सपैंड करने पर सहमति जताई। मर्कोसुर 1991 में स्थापित के फुल मेंबर्स हैं ब्राजील, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और पैराग्वाय। अदानी ग्रुप 12.9 किलोमीटर लंबा रोपवे बना रहा है जो केदारनाथ की यात्रा का समय 9 घंटे से घटाकर सिर्फ 36 मिनट कर देगा। ये प्रोजेक्ट 4081 करोड़ रुपए का है और नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्वतमाला परियोजना के तहत PPP मॉडल पर बनेगा। टेक्नोलॉजी: ट्राई केबल डिटैचेबल गोंडोला 3S। AR रहमान ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर सीक्रेट माउंटेन नाम का AI ड्रिवन डिजिटल म्यूजिक बैंड लॉन्च किया है। इसमें 6 AI एवटार्स हैं, जैसे कारा, आयरिश सिंगर, ज़ेनतम, तमिल रैपर, ब्लेसिंग, अफ्रीकन परकशनिस्ट, जो अलग अलग कल्चरल म्यूजिक को रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांस राइट्स एक्टिविस्ट अकाई पद्मशाली को सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में शामिल किया गया है जो ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी बनाएगी। वो कर्नाटका से पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट पैनल में जगह मिली है। कमेटी हेड जस्टिस आशा मेनन, RETD। हर साल 17 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस ये दिन मनाता है। थीम 2025 Ending Social and Institutional Maltreatment by Ensuring Respect and Effective Support for Families। पहली बार 1987 में पेरिस में मनाया गया और 1992 में UN ने इसे ऑफिशियल डे घोषित किया। 6 से 9 दिसंबर 2025 तक चंडीगढ़ में 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF होगा। थीम: विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत पहली बार 2015 में आयोजित हुआ था। एम: साइंस अवेयरनेस और इनोवेशन। ऊनो मिंडा ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन निर्मल कुमार मिंडा बने असोचम के नए प्रेसिडेंट। एक्सिस बैंक के MD और CEO अमिताभ चौधरी बने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। फाउंडेड 1920, HQ न्यू दिल्ली।
गूगल ने लॉन्च किया सेल 2 सेंटेंस स्केल 27B C2S स्केल, एक 27 बिलियन पैरामीटर एआई मॉडल जो सेल लैंग्वेज डिकोड कर बायोमेडिकल रिसर्च को तेज बनाएगा। यह मॉडल एक्सपेरिमेंटली वैलिडेटेड हुआ, यानी आई ने पहली बार रियल साइंटिफिक डिस्कवरी में योगदान दिया। रशिया ने इंडिया को Su-57 फेलन स्टेल्थ फाइटर जेट्स जॉइंटली मैन्युफैक्चर करने का प्रपोजल दिया है। ये 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर है, केपेबल ऑफ एयर सुपीरियोरिटी और ग्राउंड स्ट्राइक दोनों मिशंस। 1 जनवरी 2026 से तरुण गर्ग ह्युंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ होंगे, पहली बार कोई इंडियन इस पद पर। उन्होंने 2023 से सीईओ के रूप में रिकॉर्ड सेल्स और 2024 का लार्जेस्ट आईपीओ लीड किया था। ओलर इलेक्ट्रिक ने अपनी पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बेस ओलर शक्ति लॉन्च की। यह मॉड्यूलर स्केलेबल सिस्टम रेजिडेंशियल से लेकर लार्ज ग्रिड स्केल यूज तक डिजाइन्ड है। Built on Bharat 4680 lithium ion cell tech, made at Ola Gigafactory.